नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 18 सितंबर 2024 को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है और पूछा क्या है 2015 से 2019 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखो, ईंधन और परिवहन यहाँ लिखा हुआ है क्या, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ से पहले टोटल निकाल लेता हूँ और उसमें देखो कितने ईयर है, 5 ईयर है, 1 2 3 4 और 5, 5 का भाग दे दो। सो 8 गया 210, 311, 444, 142 कितना हो गया 586। और ये हजार में दे रखा है, किस में दे रखा है, हजार में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1000 रुपए में, तो 3 जीरो और लगा दो, उसका एवरेज निकालना तो बटे 5, ये आंसर आ जाएगा। देखो 58 में 5 का भाग दिया 11 बार, 36 में 5 का भाग दिया 17, 117 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है ये वाला, तो आगे लिख दो 117 200। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फिर से डीए का क्वेश्चन है। पूछा क्या है 2017 में ए बी और सी से टेलीविजन की बिक्री और 2019 में बी सी डी से टेलीविजन की बिक्री के बीच अंतर। देखो जो 2017 में पहले ऐड करो एबीसी को, 2017 में एबीसी को अगर ऐड करता हूँ 190 और 204 394 और 212 606। 2017 का जो ऐड है 606। 2019 की बात करूं बी सी डी, इनको ऐड करता हूं 397 और 203 कितना हो गया 606, 600। दोनों का डिफरेंस पूछा तो कितना आ जाएगा 6। वो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से डीए का क्वेश्चन है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और एक स्थान को बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया पाई चार्ट एक दुकान की एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री दर्शाता है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो बेचे गए केलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो केलों की संख्या की बात करूं तो देखो बनाना, यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है और ऑरेंज कितना है 40% है। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा कि 1200 का कितना निकालना है, 40% निकालना। 1200 इंटू 40 बटे 100, ये आ जाएंगे केलों की संख्या। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौका 48, 480। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। निर्मित त्रिज्या खंड का परिमाप। देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इन शिफ्ट में, वो त्रिज्या खंड के परिमाप के लिए मैंने क्या बोला था, त्रिज्या खंड होता कैसे, ये वाला, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये होता है चाप की लंबाई एल, ठीक है। तो इसका परिमाप पूछा है तो वो क्या होता है एल प्लस टू आर, एल प्लस टू आर। देखो यहाँ एल की बात करें तो एल का मान होता है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस टू आर। देखो यहाँ आर का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। और पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितनी दी हुई है 24 और थीटा कितना दिया हुआ है 60, और बट्टे में कितना आ जाएगा 360 प्लस टू आर कितना 24 का डबल कितना हो गया 48। इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो ये कितनी बार गया 6 बार, और 24 में कितनी बार गया 4 बार, 4 दूनी 8 और 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 25.12 प्लस 48, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 73.12, और परिमाप पूछा है तो किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, 73.12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो जो एक घन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 512 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, क्या ए क्यूब होता है। यहाँ से घन की अगर मैं साइड निकालूं तो वो कितनी जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये 8 का क्यूब होता है। घन की साइड आ गई, मान लो ये एक घन है, ये सिर्फ 3 घनों को जोड़ूंगा मैं तो यहाँ सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी 8 या 24 सेंटीमीटर, बाकी चौड़ाई भी सेम रहेगी 8 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी सेम रहेगी। इसमें सिर्फ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी।
अब यहाँ पूछा है टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई इंटू ऊंचाई। यहां मान रखूं तो 2 गुना 24 8 192, सीधा मान रख रहा हूं। BH 8 इंटू 8 64, प्लस LH फिर कितना जाएगा 192। इनको अगर मैं ऐड करूं तो 192 का डबल 384, और 64 कितना हो गया 448, 448 का डबल कितना हो गया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन था। यह है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छोटी योजनाएं प्रदान करता है। 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 25% और 10% की क्रमिक छूट, और 33% की छूट किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? देखो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस न्यूनतम कब होगी? जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, छूट अधिकतम होगी। तो यहाँ से पहले की मैं अगर डिस्काउंट निकालूं तो वो क्या होता है? देखो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने दो डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? A प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अब इस फॉर्मूले के तहत पहले का सोल्व करूं तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 बटे 100। देखो 20 और 15 35, और 35 माइनस 300 में 100 का भाग दिया 3, 32। पहले को सोल्व किया 32%। दूसरे को सोल्व करूंगा वही 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10 बटे 100। इसको सोल्व किया 25 और 10 35, और 2.5 माइनस कर दिया 32.5। इसकी सिंगल डिस्काउंट आ गई 32.5। तो मैंने क्या बोला था कि जिसकी डिस्काउंट मैक्सिमम होगी उसकी सेलिंग प्राइस न्यूनतम, और सेलिंग प्राइस न्यूनतम की बात कर रहा है तो डिस्काउंट मैक्सिमम कौन सी है? थर्ड में। तो ये थर्ड कौन से में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस थीटा कोण पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होगा? देखो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है तो कब बराबर होता है? जब दोनों कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। और वैसे देखो टेबल के हिसाब से 45 डिग्री बराबर होता है। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। सोल्व भी करना चाहो तो थीटा बराबर कितना गया 45, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो इसके लिए आप अपने पास या तो x प्लस 1 अपॉन x होना चाहिए या होना चाहिए x माइनस 1 अपॉन x। अब दोनों के लिए अपने को मान किसका चाहिए? 1 अपॉन x का। देखो x का मान अपने पास है 7 माइनस 4 बटे 3, 4 रूट 3। तो 1 अपॉन x का मान क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। देखो बट्टे में से इसको उठाने के लिए करते क्या है? परिमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी बनाए तो ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 4 रूट 3 का स्क्वायर करूँ तो 16 3 48। तो नीचे तो बढ़ जाएगा 1, नीचे कितना बढ़ जाएगा 1, ऊपर क्या बचेगा? 7 प्लस 4 रूट 3। अब यहाँ अक्स का मान है 1 अपॉन अक्स का मान है, यहाँ से मैं अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स का मान निकालूं तो देखो माइनस 4 रूट 3 से प्लस 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो करते क्या है? स्क्वायर करते हैं और -2, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 कितना गया 194। ये था क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक संख्या को आर को 8 से विभाजित करने में 3 शेष बचता है। देखो 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है तो 8 और 3 11, यानी आर का मैं मान लेता हूँ 11। कितना मान लेता हूँ? 11। आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को, देखो आर स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 6 66 प्लस 7। इसको अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? देखो रिमाइंडर निकालना है तो ये कितना हो गया है 187 194।
194 में 8 का भाग देंगे तो देखो 32 बार चला जाएगा और 192 बच गया कितना 2। रिमाइंडर कितना बच गया 2। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करते हैं। 5 से 1/2 11/2 माइनस 10/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 11 तिया 33 10 दुआ 20। 11 तिया 33 10 दुआ 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/6। यानी इस ब्रैकेट को सोल्व किया 13/6 आ गया। ओप आगे लिखा हुआ है 1 से 5/13 को सोल्व करेंगे तो 18/13। अब ओप का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 18 में 6 का भाग दिया कितना आ गया 3। यानी इस प्लस से पहले का जो मान है वो 3 है। आगे सोल्व करते हैं तो देखो +1 है, जहां प्लस है माइनस है वहां तक लिख लो माइनस। आगे सोल्व करता हूं तो देखो 2 गुणा 3 दूनी 6 और 5 11/2, 4 दूनी 8 और 3 11/4 है। उसका उल्टा करेंगे तो 4/11। 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। देखो 3 + 1 बचा कितना 4। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 में से 4 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज क्यूपीआर सर्वांश त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 65 डिग्री और कोण C बराबर 75 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो सर्वांशम है इसका मतलब AB BC और AC ये किसके बराबर होंगे। यहां से देखो QP, जहां AB लिखा हुआ है वहां QP, जहां BC लिखा हुआ वहां क्या लिखा हुआ है PR, और जहां AC लिखा हुआ है A और C लिखा हुआ वहां क्या लिखा हुआ है QR। यहां जो मान दे रखा है वो किसका मान दे रखा है AB बराबर QR बराबर 7 सेंटीमीटर। यहां मान दे रखा है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर QR 2 बार कैसे आ गया AB बराबर क्या आएगा QP आएगा ना। यहाँ QP लिख लो QP। QR बराबर कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है कोण B बराबर 65 डिग्री। देखो यहां से कोण A बराबर क्या होगा कोण Q, कोण B बराबर क्या होगा कोण P, और कोण C बराबर क्या होगा कोण R। देखो कोण A का मान दे दिया नहीं दिया, कोण B का मान दे दिया 65 डिग्री। कोण B के बराबर क्या होगा P होगा। ये R वाली गड़बड़ बराबर कर रहे हैं। कोण B बराबर क्या होगा कोण P होगा, और कोण B का मान 65 डिग्री दे रखा है, और कोण R का मान कितना दे रखा है 65 डिग्री। अब देखो यहां से QR बराबर 8 सेंटीमीटर और R बराबर 75 डिग्री, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। PQ बराबर 7 सेंटीमीटर और R बराबर 75 डिग्री, दोनों चीज अपने सोल्व किया उसमें लिखे हुए। देखो यहाँ लिखा हुआ है AC बराबर PR, लेकिन AC बराबर तो QR है तो पहला ऑप्शन गलत है क्या। यहाँ लिखा हुआ है कोण Q बराबर 40 डिग्री, बल्कि यहाँ कोण RQ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो RQ का मान तो यहाँ देखो 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ PQ को चेक करें तो PQ बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बल्कि PQ बराबर है कितना 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन बचा बी ऑप्शन। देखो PQ बराबर लिखा हुआ भी 7 सेंटीमीटर है, कितना लिखा हुआ 7, और R बराबर कितना लिखा हुआ है 75 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 3 sin A + 4 cos A बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ 10A। अब देखो 5 को मैं इस तरफ लाऊं तो ये बचा 3/5 sin प्लस 4/5 cos A बराबर 1। अब देखो साइन cos A कब होते हैं जब sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर में साइन A 1 बच गया, तो साइन A बराबर लिखा हुआ है 3/5। यहाँ से कंपेयर करते हैं साइन A बराबर लिखा हुआ है 3/5। देखो कोस स्क्वायर A में कोस A लिखा हुआ है
और इसकी जगह एक cos a की जगह लिखा हुआ है 4/5 और बराबर में तो एक ही लिखा हुआ है, cos a बराबर कितना जाएगा 4/5। अब यहाँ tan a का मान पूछा है तो sin a बटे cos a, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3/4। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो sec t बराबर x बटे वाई, देन cot t इज इक्वल टू sec t बराबर दिया हुआ x बटे वाई, लेकिन वैसे होता क्या है हाइपोटेनस बटे बेस, वो हाइपोटेनस यहाँ से x दिया हुआ है और बेस यहाँ से दिया हुआ y। अब cot t की बात करें, cot t का मान निकालने के लिए, cot t का मान निकालने के लिए अपने को चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का मान अपने पास है y और बट्टे में क्या आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान निकालें तो वो होता है √h² माइनस b स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। अब यहाँ से देखो x² माइनस y स्क्वायर आ जाएगा क्या, √x² माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ से मैं मान रखूँ √x² माइनस y स्क्वायर, ये आ गया cot t का मान। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, 5 क्रमागत संख्या होंगी, देखो 5 क्रमागत संख्या है तो उनका एवरेज क्या होगा, तीसरी संख्या होगा का योग 80 है, देखो योग 80 है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 80/5, ये एवरेज होगा उसकी बीच वाली संख्या थर्ड के बराबर होगा, तो ये 16 होगी। अब बीच वाली 16 संख्या 16 है तो देखो दो संख्या इससे छोटी होगी और दो संख्या इससे बड़ी, तो इससे देखो एक संख्या बड़ी होगी 17 और जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी 18, आंसर क्या आ जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है, यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1512 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मूलधन देखो दोनों जगह अधिक अधिक दिया हुआ है, क्या अधिक अधिक दिया हुआ है तो 7% को रेट मान लो और इसको ब्याज मान लो। तो देखो प्रिंसिपल पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा SI इंटू 100 R इंटू टी, 1512 इंटू 100, R दी हुई है 7 और समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष। देखो 7 का 42 का अगर मैं भाग दूं तो 3 बार गया 126, फिर 6 बार गया, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना जाएगा 3300 रुपये। इजी सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया 3600 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो डीआई का क्वेश्चन है, डीआई के शुरुआत में 3 क्वेश्चन आ गए थे, ये चौथा क्वेश्चन है। यदि विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ रुपए है तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर, परिवहन कौन सा ट्रांसपोर्ट और कर कौन सा टैक्स, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2.5, ठीक है। और यहाँ विज्ञापन, विज्ञापन कौन सा दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट वाला है ये वाला 15, तो 2.1 करोड़ 15 की वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2.5 की मान निकालना, भाग दिया तो 6 बार गया और 2.1 बटे यानी 21/60, 21/60 मतलब कितना गया 7/20 आ गया। ये करोड़ में है, ये करोड़ में है, इसको अगर लाख में चेंज करना है, करोड़ को अगर लाख में चेंज करना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा 100 से इंटू करना पड़ेगा। 100 में भी इसका भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, 7 पंजू कितना गया 35 लाख, 35 लाख। ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बार आए तो ध्यान से देख लेना। यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांकों के रूप में तो एक का मान है, देखो 3 लगातार पूर्णांक कुछ भी मान लो 1 2 3। अब देखो लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में भी तो हो सकते हैं और एक हो सकते हैं घटते क्रम में, 3 2 1 लिख दो। अब पहले मैं चेक कर रहा हूँ बढ़ते क्रम से,
बढ़ते क्रम से 1 2 3 रखूं, अक्स की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा और z की जगह रखा 3, बराबर कितना आ गया 2a। इसको सोल्व करता हूँ, 3 और 1 4 माइनस 2, 2 बराबर 2a। तो पहले इक्वेशन से a का मान 1 आया, अब पहले से 1 आया है तो दूसरी से भी 1 ही आना चाहिए, तब तो है बढ़ता क्रम सही, नहीं तो आएगा घटता क्रम। देखो यहाँ 1 2 3 रखूं दूसरे इक्वेशन में, अब दूसरे इक्वेशन में रखूं तो देखो 1, y की जगह 2 4 दूनी 8 और z की जगह 3 2 3 6 बराबर 3 इंटू 4 माइनस a। देखो यहाँ 8 और 1 9, 9 में से 6 कितना आया 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4a माइनस a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब पहली कंडीशन से a बराबर 1 आया, दूसरी कंडीशन से a बराबर 3 आया, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो जो बढ़ता क्रम है वो सही नहीं है, दूसरा लेना है घटता क्रम, यानी अक्ष की जगह लेना है 3, y की जगह लेना है 2 और z की जगह कितना लेना है 1। मान रख कर देख लो आंसर आ जाएगा, पहले में रख के देख लो आंसर तो वही से आ जाएगा। 3 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2a, ये घटते क्रम की बात हो रही है। 4 में से 2 की कितना है 2, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो घटते क्रम में दूसरे इक्वेशन में रख के देखोगे तो भी a ही मान आएगा। देखो अक्स बराबर में 3 रख के देखता हूँ, 3 4 दूनी 8 2 3 6, तो इसको सोल्व करूँ 8 3 y की जगह 2, अच्छा जेड की जगह तो एक ही रखना है -2, ठीक है 8 3 11, 11 में से 2 की कितना है 9, 9 बराबर 3 इंटू 4 माइनस a, कितनी बार गया 3 बार, और यहाँ से भी सोल्व किया तो a बराबर कितना गया 1। तो यहाँ जो लगातार मान है वो किस क्रम में है घटते क्रम में, और घटते क्रम में पहले इक्वेशन में मान रखा a बराबर कितना गया 1, तो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं। देखो टोटल को दो कैटेगरी कर रखी है, दो कैटेगरी कर रखी है, एक तो मेल और एक फीमेल, पुरुष और महिला। यहाँ पुरुषों की संख्या दे रखी है 45, तो टोटल अगर मैं 100% में टोटल 100 मानना, ये 45 हो गया और ये कितने बच गया 55 बच गया। अब पुरुष और महिला में भी दो कैटेगरी कर रखी है, एक तो निरक्षर और एक साक्षर। यानी निरक्षर यानी अनएजुकेटेड है उसको मैं मान रहा हूँ यू, और जो साक्षर है एजुकेटेड है उसको मैं मान रहा हूँ ई। इसमें भी दो कैटेगरी कर लो ई और यू। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखते जाओ कि यदि 60% पुरुष निरक्षर है, 45 का 60% निकालें तो 45 का 60% कितना हो जाएगा, 60% को लिखते हैं 3/5, 9 × 27, निरक्षर 27 है तो साक्षर कितने हो जाएंगे 18। ऐसे ही 60% महिलाएं साक्षर है, 55 का 60% निकालूं तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, तो निरक्षर कितने आ जाएंगे 22। अब पूछा क्या है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना अधिक है, कितनी अधिक है 4 अधिक है, और कितने से 18 से, और परसेंटेज में चेंज करो तो इंटू 100। तो वो यहाँ से सोल्व किया तो 2 और यहाँ कितना आया 9, 2/9 को 1/9 क्या होता है 11.11, तो 2/9 कितना कितना आ जाएगा 22.22%। सोल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 22.22। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय करता है। समान चाल से ये 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। धारा की चाल क्या है। देखो यहाँ से मोटर बोट है, उसकी चाल मान लेता हूँ अक्स किलोमीटर पर आवर, अक्स किलोमीटर पर आवर। जो धारा है, धारा की चाल मान लेता हूँ मैं वाई किलोमीटर पर आवर, कितनी मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। देखो जब मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड काउंट करेंगे x + y,
और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी x माइनस वाई। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो पढ़ते जाओ। पहले बोला है विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, तो देखो विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाएगा उस टाइम उसकी स्पीड होगी x माइनस वाई। जब धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाएगा उस टाइम उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई। अब दोनों कंडीशन से समय आया, दोनों कंडीशन के समय का जो योग दिया है वो कितना दिया है 17 घंटे। आगे दिया हुआ है 10 घंटे में समय टोटल दे दिया 10 घंटा। धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, 32 बटे एक्स प्लस वाई। और धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 12 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है कि पूरा बेसिक से सोल्व कर लो, या फिर देखो 24, 40, 32 और 12 इन सबको सोल्व फैक्टर करोगे तो देखो 8, 3 और 5 इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो 32 है तो 32 में 8 और 4 आते हैं तो 8 में आ जाएंगे। 24 में 8 तिया 24 आ जाएगा। 40 में 8 बंदे 40 आ जाएगा। 12 की बात करें तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई है तो बड़ी वाली संख्या 8 ले लेता हूँ और x माइनस वाई यानी x का मान 5 लेता हूँ और y का मान 3 रहता हूँ। रख के देखो एक बार 5 और 3 8, 40 में 8 का भाग दिया कितना आया 5 घंटे। और 8 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो गया, ये कितना गया 2। 24 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 12। देखो 12 और 5 17 हो जाएगा। यानी यहाँ से x का मान 5 रखो और y का मान कितना रखो 3, आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ से आइडिया आएगा जो इसके फैक्टर करोगे 8, 3 और 5, या फिर पूरा बेसिक से सोल्व कर लो। यहाँ मोटर बोट की अगर चाल पूछता तो कितना आता 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पूछा धारा की तो धारा का मान कितना आया 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पाइप अक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप वाई उस टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी का कितना खाली भाग खाली बचेगा। देखो 60 और 72 का एलसीएम लो, ये एक्स और ये वाई, ये बात हो रही। तो यहाँ एलसीएम लिया 360, अक्स एक घंटे में भरेगा 360 में 60 का भाग दिया 6, 360 में 72 का भाग दिया 5, ये एफिशिएंसी आ गई। अब 20 घंटे भरेंगे, दोनों एक घंटे में 11 भरेंगे तो 20 घंटे में कितना भर देंगे 20 इंटू 11, कितना भर दिया 220। अब जो देखो खाली जो बचा है वो कितना बचा है 360 में से 220 माइनस कर दो कितना 140, और कितने में से बचा है 360 में से, तो 20 से काटा 7 बार और 20 से काटा 18 बार, 7 बटे 18 भाग खाली रह गया, 7 बटे 18 भाग खाली रह गया। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो चौड़ाई अगर मैं के मानूं तो लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो के प्लस 6, और इसका परिमाप निकालूं तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितना दे रखा है 48 मीटर दे रखा है। 48 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना जाएगा 24, और यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का योग करूं तो 2k प्लस 6। यहाँ से देखो 24 में 6 गया 18, 18 में 2 का भाग दिया, के का मान कितना आ गया 9 आ गया। के का मान 9 आ गया तो के तो चौड़ाई है, चौड़ाई 9 है तो लंबाई कितनी है 6 दी के 15। एरिया निकालना है तो एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 15 और 9 का मल्टीप्लाई, 15 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो 135, और एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, और वो किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है तो 135 मीटर स्क्वायर, और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन। क्या आंसर आएगा 135 मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा तो पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंट। देखो मैंने फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था कि 5/8 नीचे वाला 8 को टोटल मानना है और परसेंटेज टोटल कितना मानना है 800, टोटल कितना मान लिया 800। अब पहला पार्ट 5/8 मतलब पहले 500 का 800 का 5/8 कितना हो गया 500, और जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो गया सेकंड पार्ट, वो कितना हो गया 300। अब सेकंड पार्ट के लिए तो बोल रहा है वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी 300 रुपए को 300 में बेच रहा है, लेकिन 500 रुपए की वस्तु को 20% लाभ
20% लाभ मतलब 1/5, और 500 का 1/5 मतलब 100 बढ़ गया। 500 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 600 में बेच रहा है। देखो यहाँ से टोटल क्रय मूल्य 800 है, 600 और 300 कितना हो गया? 900 हो गया। अब 800 रुपए की वस्तु को अगर 900 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? 100 का। और कितने पे? 800। तो मैं 1/8 की बात करूं, 1/8 की फ्रैक्शन मैंने सीधी लिखवाई थी 12.5 या 12 से 1/2%। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तेईस नंबर क्वेश्चन की बात करें, केंद्र O वाले किसी वर्त में AOC व्यास है, बी वर्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि चाप AB चाप BC का 1/5 है। कोण BOC की माप क्या होगी? देखो AOC व्यास है, AOC व्यास है तो ये ACO क्या है? केंद्र है। ठीक है। चाप BC चाप AB चाप BC का 1/5 है, 1/5 है तो कोण BOC का मान याद करें। चाप AB किसका मान याद करना है? कोण BOC का मान याद करना है। अब देखो पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, तो इसमें बोल रहा है चाप ABC, चाप AB के द्वारा जो बना है कोण वो थीटा है, वो BC का 1/5 है, तो BC वाला कितना है? 5 थीटा है। देखो थीटा प्लस 5 थीटा वो 180 डिग्री है, तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 180। यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, कोण पूछा है कोण BOC की माप। ये 5 थीटा है तो 5 गुणा 30 का 5 गुणा कितना आ गया? 150 डिग्री, 150 डिग्री। यह था क्वेश्चन नंबर 23 और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 36 और 100 का मध्य अनुपात। एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। रूट AB 36 इंटू 100, 36 का रूट 6 और 100 का रूट 10। आंसर कितना आ जाएगा? 60। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है, वर्त की त्रिज्या क्या है? ये वर्त का केंद्र है, ये 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। यहाँ ये दूरी 12 सेंटीमीटर तो ये 90 है। ये कोण, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ये 16, तो ये भी कितनी बचेगी? 16। ये रेडियस 20। देखो 90 के सामने कर्ण है, ये 16, ये 12 होती है तो ये तो 20 ही होती है। रेडियस कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था 18 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।